हो चुकी है, वॉशिंग हो चुकी है, उसके बाद आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो। इनके गियर में थोड़ा बहुत लैग तो होता ही है। आपको वजीरपुर में मिलेगी, कभी भी आप आ सकते हो। 7 डेज ओपन है अपनी वर्कशॉप। भी है, पहले जो आती थी उसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं होते थे। हमें तो ऑटोमेटिक का कुछ कहना ही नहीं है, सोते वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। रिदम ऑफ एन आर्टिस्ट। टेल देंगे शब्द आखिर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं हूँ रिलायबल ऑटो वर्क्स में। और जब भी आप गाड़ी चलाएं, आप सबसे पहले अपना सीट बेल्ट ज़रूर पहनें, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। और हमारे साथ हैं मुकेश भाई, मुनेश भाई, सॉरी पार्डन। ये गाड़ी इनके पास अभी आई हुई आज, और ये होंडा सिटी CVT 2014 मॉडल। 9 साल लगभग पूरे हो गए इस गाड़ी को, और है पूरी ऑटोमेटिक, जैसे कि मैंने आपको बताया CVT है। तो इसको चला के देखेंगे और फिर आपसे अपना जो है एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे। तो 1500 सीसी का ये इंजन है, और इसमें आज काम किया गया है। क्या क्या इसमें आपने किया है, क्या क्या फॉल्ट थी इसके अंदर, थोड़ा सा हमारे जनता को बताइए। गाड़ी अपने पास होंडा सिटी सर्विस होने के लिए आई थी। इस गाड़ी को जब चेक किया और हमने इंजन ऑयल निकाला, तो इसके इंजन ऑयल की कैपेसिटी जो 3.3 लीटर से आपको 3.4 लीटर होनी चाहिए, उससे बहुत कम इंजन ऑयल निकला, क्योंकि उसमें इंजन ऑयल की लीकेज थी, जो कि टेपर कवर पैकिंग की वजह से लीक हो रही थी। वो फिर हमने चेंज करा है। गाड़ी में कस्टमर की कंप्लेन थी कि मिसिंग है गाड़ी में बहुत ज़्यादा। मिसिंग के लिए हमने इसके स्पार्क प्लग्स चेंज किए हैं, और गाड़ी अभी हो चुकी है, वॉशिंग हो चुकी है। उसके बाद आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो। आप बताओ, टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आपको कैसा लग रहा है? कुछ मिसिंग प्रॉब्लम लग रही है, नहीं लग रही है आपको? देखिए, ऑटोमेटिक जितनी भी गाड़ी होती हैं इस सेगमेंट में, जो जिस सेगमेंट में होंडा सिटी है और ये वरना है, इनके गियर में थोड़ा बहुत लैग तो होता ही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पिकअप होता है वो तो एक्सेप्शनल है, बिल्कुल कोई जवाब नहीं है। पिकअप तो इन गाड़ी को अच्छा होता ही है। और बस मैं ये कहूँगा कि मेरे पास तो सेल्टॉस है, हाल फिलहाल मैंने सेल्टॉस ऑटोमेटिक ली है, तो उसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ, वो थोड़ी हाइट में ऊँची है, क्योंकि वो SUV और ये सेडान है। सेडान के हिसाब से मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट गाड़ी तो ये है। और जैसे कि आप, क्योंकि देखो चलाने में तो ये मक्खन है ही है। होंडा सिटी जितनी भी आई हैं और जितने भी लोग अभी सेकंड हैंड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो है, हाँ, उसका कोई जवाब नहीं है। हाई क्लास गाड़ी हो गई, प्लस लग्जरी वेरिएंट में आ जाती है गाड़ी। आप चलाओगे, आपको फील होगा गाड़ी चला के, हाँ कुछ अलग चीज़ चला रहे हो आप। होंडा बेसिकली जब पेट्रोल में वन ऑफ द बेस्ट इंजन बनाती है। और चाहे इसको आप 1.5 लाख चला दो, 2 लाख किलोमीटर चला दो, ये टच से मस नहीं होती है। इंसान इस गाड़ी से बोर हो जाएगा, लेकिन ये गाड़ी इंसान का साथ नहीं छोड़ती है बेसिकली। और जो हमने काम किया, टेपर कवर पैकिंग चेंज करने के बाद जो लीकेज प्रॉब्लम थी वो बंद हो गई है। और सर्विस करी है गाड़ी की। हमारे 3 पैकेज होते हैं बेसिकली, बेसिक, स्टैंडर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव। बताइए। बेसिक में हमारा जो काम होता है, इंजन ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, और गाड़ी की वॉशिंग होती है। स्टैंडर्ड में बेसिकली आपके इंजन ऑयल फिल्टर चेंज हो जाते हैं, प्लस गाड़ी का पूरा सस्पेंशन चेकअप, ब्रेक पैड चेकअप हो जाते हैं। और तीसरी गाड़ी में हमारी जो सर्विस होती है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस होती है, जिसमें आपको इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, प्लस ब्रेक पैड क्लीनिंग, स्पार्क प्लग क्लीनिंग एंड अलाइनमेंट बैलेंसिंग मिल जाती है। वॉशिंग तो तीनों में ही है। ठीक है। और कस्टमर आते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम पहले गाड़ी चेक करते हैं। उसके बाद उनको बताते हैं गाड़ी में आपको कितना काम की ज़रूरत है और कौन सी सर्विस आपको करवानी चाहिए। और बेसिकली हमारे पास स्किल्ड मैकेनिक्स हैं जो गाड़ी का प्रॉपर काम करते हैं और बताते हैं आपको गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। हमारे पास पिक एंड ड्रॉप की भी फैसिलिटी है हमारे वर्कशॉप में, रिलायबल ऑटो वर्क्स में, जो आपको वजीरपुर में मिलेगी। कभी भी आप आ सकते हो। 7 डेज ओपन है अपनी वर्कशॉप, और वर्कशॉप में हमेशा आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। कस्टमर लॉन्ज है, खाने पीने की, चाय नाश्ते की फैसिलिटी होती है हमारे पास। और हमेशा आपको कोई ना कोई तो मिलता है वर्कशॉप में, जो आपको गाड़ी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा। 7 डेज ओपन है, आप आ सकते हो 10 to 7 कभी भी। कि इस गाड़ी को जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने नेट पे देखा था कि इसको 9 साल हो गए पूरे। हाँ जी। तो उस हिसाब से इसका स्टीयरिंग व्हील मुझे थोड़ा सा हैवीपन पे लग रहा है। ये हैवी पहले था या अब हुआ है, या इसमें कुछ काम होना है? स्टीयरिंग व्हील थोड़ा हैवी लग रहा है। नहीं, गाड़ी में कुछ काम नहीं होना। बेसिकली क्या होता है, गाड़ी का 9 साल हो गए। आप जैसे आपने सर्च किया था, आपको पता है 9 साल हो गए, तो पार्ट्स थोड़े हार्ड हो जाते हैं। कोई आवाज़ नहीं है कि हम बोले कि आवाज़ होगा तो इसमें आवाज़ आपको कटिंग्स में या चलाने में आ जाएगा। ये हैवीपन आपको लग रहा है, गाड़ी पुरानी हो चुकी है। और जो पार्ट्स है आपके, शेयरिंग रॉड हो गया, शेयरिंग एंड हो गया, लिंक रॉड्स हो गए, वो हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा
फील होएगा कि आपका शेयरिंग थोड़ा आपको हार्ड फील होएगा क्योंकि बेसिकली जो आप सोच रहे हो, आपकी जो थिंकिंग आपकी न्यू गाड़ी के हिसाब से आप सोच रहे हो, वैसा नहीं हो सकता। गाड़ी ओल्ड होती है तो उसके पार्ट्स भी थोड़े वीक हो जाते हैं, उसके हिसाब से ये फार बेटर है। आपके हिसाब से जैसे होंडा सिटी है, पहले जो आती थी उसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं होते थे, लेकिन अब जो आने लगे 2015 से 14 में जो आती है, जैसे कि ये है और अभी जो भी आ रही है, इनफैक्ट हाइब्रिड जो भी आ रही है, तो उसमें भी ये पैडल शिफ्टर दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस टाइप की गाड़ी जो होती है इस सेगमेंट में, उसमें पैडल शिफ्टर की ज़रूरत है? क्योंकि लग्जरी गाड़ी में काफ़ी देखने को मिलता है। बेसिकली क्या पैडल शिफ्टिंग से आपको बहुत ईजी हो जाता है, आपको बार बार अपना हैंड जो है नीचे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऊपर ही स्टीयरिंग के चलाते चलाते आप शिफ्ट कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल से आपको बेसिकली गाड़ी की एवरेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। क्रूज कंट्रोल और पैडल शिफ्टर से आपको एवरेज बहुत अच्छी मिलती है गाड़ी की, प्लस आपको इजी टू ड्राइव। मेरे हिसाब से अगर आप हाईवे पे जा रहे हो 300-400 किलोमीटर आपको लंबी ड्राइव पे जाना है, तो उसके लिए आपको ये बहुत कंफर्टेबल और बहुत मेरे हिसाब से कि आपको इजी ड्राइव हो जाती है। जो आपका ऑटोमेटिक प्लस पैडल शिफ्टर मिल जाता है तो उससे आपकी जो ड्राइविंग है ना उसमें आपको बहुत अच्छा कंफर्ट फील होता है चलाते हुए ऑन हाईवे। और जो जाम में तो ऑटोमेटिक का कोई कहना ही नहीं है, क्योंकि बार बार आप जाम में गियर चेंज करते हैं, पैर में भी दर्द हो जाता है और बंदा वैसे ही स्ट्रेस में पागल हो जाता है। वो तो होता ही है। तो ऑटोमेटिक का सबसे बड़ा फायदा यही लगता है मुझे, जो जाम में बंदा गाड़ी चलाता है, जो गुड़गांव से दिल्ली ऑफिस आ रहा है या दिल्ली से गुड़गांव जा रहा है, जो हाईवेज बन रहा है जिसके लिए इतना जाम लगता है रोडों पे, उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि ऑटोमेटिक इज फार बेटर ऑप्शन। ये पूरी गाड़ी तैयार हो चुकी है? हाँ, ये पूरी गाड़ी तैयार हो चुकी है। जो कस्टमर में कोई रिक्वायरमेंट थी गाड़ी की वो सारे हम काम कर चुके हैं, बस वेट कर रहे हैं कस्टमर आएंगे, टेस्ट ड्राइव मारेंगे और उनका फिर फीडबैक लेंगे। तो इसमें भी सस्पेंशन का काम था, मेन काम क्या था? मेन जो काम था इसका इंजन ऑयल लीकेज का काम था। अच्छा, जब हमने ऑयल निकाला, इसका ऑयल जो कैपेसिटी है 3.4 लीटर्स की है, बता रहे थे, ठीक है। हाँ, तो उसमें जो इंजन ऑयल निकला वो 1/2 लीटर भी नहीं निकला। अच्छा जी। तो हाँ, तो कस्टमर मेरे जो मैकेनिक्स थे उन्होंने बोला कि भैया इसमें प्रॉब्लम है। मतलब क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला कि आपका जो इंजन ऑयल निकलना चाहिए वो 1/2 लीटर निकला है। तो मैंने कस्टमर को बताया, कस्टमर ने बोला हाँ ये प्रॉब्लम तो है, मेरी गाड़ी में लीकेज भी है। तो फिर हमने डायग्नोस किया प्रॉपर, तो दिखा तो उसके बैक साइड से इंजन ऑयल लीक हो रहा था, जो टाइपेट कवर की पैकिंग हार्ड हो गई थी, उसकी वजह से लीकेज होना शुरू हो गया था। और बेसिकली कस्टमर 1 साल में एक बार सर्विस कराता है तो ऐसा ड्रॉप्स गिरते वो इतना कम निकला है। जो प्रॉब्लम हमने कस्टमर को बताया, उन्होंने बोला प्रॉब्लम जेन्युइन है। तो हमने टाइपेट कवर खोल के इसकी जो पैकिंग चेंज करनी होती है पैकिंग चेंज कर दी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम चेक हो गई है। कोई लीकेज नहीं है गाड़ी में। जो कंसर्न था, मेन जो कंसर्न था लीकेज होने का, वो बंद हो चुका है जी। अच्छा, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है, थोड़ा इससे हटके है। हाँ जी। बात ये है कि मेरी जो गाड़ी है सेल्टॉस, हाँ जी, उसकी अभी तक मैंने जो भी सर्विस करवाई है सिर्फ कंपनी में कराई है। हाँ जी। 4 सर्विस की कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि जो भी नई गाड़ी हो, अभी तक वो कम चली है, 7,000 कुछ का लगभग चल चुकी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये गाड़ी होती है जो अभी 7,000 चल चुकी है टोटल, और भी चौथी सर्विस की हुई है, तो उसकी नेक्स्ट सर्विस कितने ड्यूरेशन में मैं करवाऊँ या करवानी चाहिए? व्हाट विल यू रिकमेंड? देखो, सर्विस का है ना 2 चीज होता है, या तो किलोमीटर्स, ठीक है, या तो टाइम। ठीक है। कंपनी जो बोलती है, जो हम बोलते हैं, हम भी यही बोलते हैं, या तो 6 मंथ्स या तो 10,000 किलोमीटर, जो भी अर्ली आएगा आपको उसके हिसाब से आपको सर्विस करानी होती है। ठीक है। अगर आपका रनिंग ज़्यादा नहीं है, आपका किलोमीटर्स नहीं चलेंगे उतने, लेकिन टाइम हो गया, टाइम से हिसाब से आपको इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि इंजन ऑयल की जो केमिकल्स होते हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका इंजन ऑयल पतला होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको आपके इंजन को भी प्रॉब्लम होती है ऑयल उठाने में। अच्छा, उसके लिए आपको हर 6 मंथ्स में ऑयल चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। कि आपको ये बोलते हैं ना कि आपको अगर अपनी गाड़ी की लाइफ अच्छी रखनी है तो आपको हर 6 मंथ्स में आपका गाड़ी का इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये 3 चीज़ हमेशा 6 महीने या तो 10,000 किलोमीटर्स पे चेंज हो जानी चाहिए। वो तो मैं समझ गया, लेकिन वो जैसे वो गाड़ी 10,000 नहीं चली, वो समझ लीजिए 2-3 महीने खड़ी हुई है, और कभी कहीं आसपास जाना हो चल गई, फिर खड़ी हुई है, तो अगर वो 6 महीने भी पूरे होगा तभी चेंज कराना पड़ेगा? जरूरी है करवाना। देखो, लाइफ गाड़ी की 2 या 3 साल के नहीं होते। कस्टमर गाड़ी लेता है, कोई भी पर्सन गाड़ी लेता है, तो कम से मैं 5 या 7 साल गाड़ी को रखूंगा, तभी वो यूजफुल है, तभी बेनिफिट है, मेरा पैसा भी जब भी मुझे पूरा रिकवर हो पाएगा। आपकी गाड़ी की रनिंग नहीं है, टोटली एग्री विद यू, रनिंग नहीं है, लेकिन जो मेन चीज कंसर्न है लाइफ ऑफ इंजन, लाइफ ऑफ कार, उसके लिए आपको ये जो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है, जैसे इंसान को रिक्वायरमेंट होती है खाने की, ऑक्सीजन की और पानी की, वैसे गाड़ी को 3 चीज की जरूरत होती है, एयर, ऑयल एंड वाटर। ठीक है। वो तीनों परफेक्ट होएगा, जितना अच्छा होएगा उतना आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, उतनी गाड़ी आपको एवरेज अच्छी मिलेगी। एयर फिल्टर चेंज नहीं कराओगे, एयर फिल्टर के थ्रू आपकी गाड़ी ऑक्सीजन लेती है, एयर लेती है, जिसके लिए आपकी गाड़ी का पिकअप होता है, भागती है गाड़ी। अगर आपका एयर फिल्टर गंदा होगा तो आपको गाड़ी को एयर नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी तो वो एवरेज कम देगी और पिकअप में प्रॉब्लम होगी।
तो मतलब मैं भी उसको अब जो है अभी जैसे अभी 1 ही महीना हुआ है सर्विस हाँ जी, हाँ हुए, जी, तो 6 महीने बाद सर्विस करवाऊँ? हाँ जी, मतलब आप हमारे पास भी ला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी 7,000 चलिए तो वो कंपनी जाने की ज़रूरत है। हम सेम चीज़ आपको Hyundai किया के ओरिजिनल फिल्टर्स, ओरिजिनल ऑयल आपको डाल के देंगे किया सेल्टॉस में भी, और कोशिश पूरी करेंगे आपकी गाड़ी वेल मेंटेन रहे। हमारे पास भी रह सकती है वो, आपको कम कॉस्ट में हमारे पास सेम सर्विस मिल जाएगी। और ये गाड़ी जैसे कि आप देख सकते हो लगभग ये चल चुकी है 1,12,681। और जो कस्टमर है उन्होंने आपसे कुछ कहा है कि कितने साल और रखेंगे या इसको बेचेंगे? नहीं, वो नहीं बेचेंगे इस गाड़ी को। बेसिकली क्या लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है, सीडैन है, सीडैन में फार बेटर ऑप्शन है ये। और वो चाहते हैं कि मैं गाड़ी कम से कम भी पेट्रोल है 15 साल चलेगी, तो वो 2 या 3 साल में चलाऊंगा। और ये हम कम से कम भी 70,000 से जो आपकी ये गाड़ी 70,000 से लगभग हमारे पास ही आ रही है गाड़ी। अच्छा जी। 10,000 किलोमीटर में हम ही सर्विस करते हैं इसकी। इन्होंने CNG लगवा रखी है, CNG में भी हमने कोशिश करी है इनकी गाड़ी वेल मेंटेन करने की इनके साथ, बिकॉज हम तो सर्विस कर सकते हैं लेकिन कस्टमर को लाना या बुकिंग करना उसके हाथ में। वो बुकिंग करेगा तभी हम काम करवा पाएंगे, वरना जोड़े बस्ती तो हम भी नहीं कर सकते। देखो तो CNG इन्होंने कंपनी फिटेड लगवाई है आपसे? नहीं, आउटसाइड फिटिंग है, हम CNG काम नहीं करते, CNG फिटिंग नहीं करते हम। अच्छा। तो इन्होंने आउटसाइड फिटिंग करवा रखी है, लेकिन रीज़न ये है कि गाड़ी का जो भी काम होता है वो हम करते हैं, CNG का काम हम नहीं करते हैं। तो CNG का काम जो भी है कस्टमर बाहर से करवाते हैं। अच्छा। CNG इन्होंने शायद 50,000 के आसपास लगवाई थी, जितना मेरे को याद है। वैसे आपके हिसाब से CNG बाहर से लगवाना एडवाइजेबल है या कंपनी से बोले वो लगवा के दें, जब गाड़ी नहीं लेते तब वो एडवाइजेबल आप उसको करोगे? ऐसा सच नहीं है, क्योंकि होंडा सिटी जो होंडा कोई गाड़ी में CNG लगी हुई नहीं आती है। अब तो मारुति ने शुरू की है, प्लस अब हुंडई ने भी शुरू कर दी है CNG गाड़ियाँ, टाटा ने भी शुरू कर दी है। लेकिन बाहर से अगर वेल बंदा हो जिसको ऑथराइज मिला हो CNG लगवाने, CNG के सर्टिफिकेट, वो बंदा आपका CNG लगा सकता है। उसको ऑटो ट्यूनिंग करनी आती है, उसको एडजस्ट करनी आती है, उसको वायरिंग देनी आती है। नौसिखिया बंदा ना हो तो CNG प्रॉपर लगा सकता है। CNG लगाने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है बेसिकली। अच्छा। आपको पर डे इतना पेट्रोल में गाड़ी चलानी है, उसके बाद CNG में चलाना चाहिए, तो इससे क्या आपको बेसिकली इंजन को है ना पेट्रोल की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सुबह शाम पेट्रोल में गाड़ी को चलाना ज़रूरी है 10 या 15 किलोमीटर, जिससे आपकी लाइफ CNG के साथ इंजन की लाइफ भी थोड़ी बेटर है। क्योंकि CNG की वजह से इंजन इतना बेटर नहीं रह पाता। रीज़न बिंग CNG जो होती है वो सूखे फॉर्म में होती है, जो पेट्रोल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। तो बेसिकली पेट्रोल में आपको गाड़ी चलानी चाहिए CNG लगाने के बाद भी, जिससे आपका लाइफ इंजन की बेटर हो और वो चल पाए कम से कम 7 साल तक। अभी मुझे बताइए। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे काफी तेज से पूछना भी था। हाँ जी। कि जब हम AC ऑन करते हैं ना होंडा सिटी में, हाँ जी, हाँ जी। तो पंखे के आवाज कुछ ज्यादा ही तेज आती है, चाहे कोई भी होंडा सिटी हो। जो हमारे ताऊ जी के पास है वो भी सेम मॉडल है, उसमें भी AC खोलते हैं तो ये पंखे की आवाज ज्यादा आती है। क्यों? और गाड़ी में क्यों नहीं आती? क्या चीज है इसमें जो और गाड़ियों में डाल रखी है, इसमें आवाज नहीं आती और इसमें आवाज आती है पंखा खोलते ही? बेसिकली क्या होता है, जो आपको फैन स्पीड होती है, जो मोटर स्पीड को कमांड देती है कि इतनी स्पीड पर चलना है, वो फैन का आवाज करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वो होंडा का फॉल्ट है। अच्छा, मतलब जितनी भी होंडा की गाड़ी है हाँ जी, मिलेगा। इतनी आवाज नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप 3 वेरिएंट यूज कर रहे हो। जैसे मैं होंडा में यूज कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, तो मुझे ये चीज नहीं लगती। सर जो हमारे आएंगे, अगर टाइम से आएंगे तो मैं आपकी बात करवाऊंगा उनसे, मुश्किल है वैसे तो आना, लेकिन अगर आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा उनको भी इतना डिफरेंट नहीं फील महसूस होगा। आप किया चला रहे हो, प्लस आप हुंडई भी चला रहे हो आई थिंक सो, और आपके पास होंडा भी है, तो आपको ये फील इसलिए आ रहा है कि आपको 3 आपके डिफरेंट प्रोसेस आ गया, 3 गाड़ियों को आपको डिफरेंशिएट करने का मौका मिल गया, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है। ये ज़्यादा नहीं है, बेसिकली ऑन होता है, ऑन होना तो मोटर जो फैन को स्पीड में घुमाती है उसकी आवाज़ आपको महसूस हो रही है। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट बोल सकते हो या होंडा की है, खुद की है। तो ये घबराने वाली बात तो नहीं, घबराने का कुछ नहीं, नथिंग। घबराने का रीजन जब होएगा जब आपकी गाड़ी हीटिंग शो कर देगी वहाँ पर। अच्छा। तो टेम्परेचर होता है, इसमें टेम्परेचर नहीं है, इसमें हीटिंग का लाल कलर की लाइट आएगी, रेड कलर की लाइट आएगी, उससे आपको पता लगेगा मेरी गाड़ी हीट होने वाली है। तो अब आपको देखना पड़ेगा मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, वरना ऐसा कोई बोलता ना कि टेंशन वाली बात नहीं है आवाज, ये इसमें है ये प्रॉब्लम। आपको लग रहा है प्रॉब्लम, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम प्रॉब्लम नहीं बोल सकते। अच्छा। हाँ जी। चलिए शुक्रिया, आपने थोड़ा टाइम निकाला अरे और अब थोड़ा सा बताया इस बारे में। जरूर। तो बस, तो गाइस चैनल में बस इतना ही। तो चैनल को आप लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और सब्सक्राइब करेगा। तो भाई एक बार आप भी कह दीजिए ये सब करने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन भाई का चैनल जो है रिदम आर्टिस्ट। तो करना गाइस, और वीडियोस को आप फैला दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आप तक रीच करवाओ चैनल को, ताकि इसी तरह हम लोग और कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी एक
नेक्स्ट वीडियो में। शब्बा खैर। ओके बाय, थैंक यू।